जो निर्भया के साथ क्रूअलिटी की गई थी ऑलमोस्ट सिमिलर है। निर्भया का मर्डर और अभय का मर्डर दोनों में अलग है। इसमें फांसी ही होगी। फांसी कोई पनिशमेंट नहीं है। फांसी कोई डिटेरेंट इफेक्ट नहीं होता है। और ये फांसी एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। ये केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है, जैसे निर्भया का केस था। बिल्कुल, तो ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसमें कैटेगरी में फांसी आता है। तय है। फांसी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। जिस दिन चार्जशीट मेरे हाथ में आ गई, प्राइमा फेसाई इसमें फांसी 100% होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो चार्जशीट बन करके आएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सारी चीज देख करके, और मैं उनके पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आई तो मैं उस दिन क्लियरली ये बता पाऊंगी कि नहीं, इसमें फांसी ही होगी। अच्छा सीमा जी, आपने निर्भया का केस पूरा कवर किया, इंसाफ दिलाया निर्भया को, लेकिन कई साल लग गए। आपको नहीं लगता वक्त आ गया है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि कड़ी सजा ऐसे राक्षस को देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर ऐसे व्यक्ति का सिद्ध हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उन लोगों को अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट में टांगना चाहिए, अगर मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांगना चाहिए? तो क्या इसमें बदलाव कानून में जरूरी, कौन कौन से ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा होगा, तभी गैंग रेप या रेप रुक पाएंगे? क्योंकि महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे। अभी मुंबई से सटा है थाने, थाने के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। तो ये कब रुकेगा? तो क्या अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए? ना सिर्फ बदलाव किया जाए बल्कि मैसेज दिया जाए ऐसे सनकी लोगों को कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा। क्योंकि अरब कंट्री या जहां भी ऐसा होता है वहां एक डर है, खौफ है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप कानून को ज्यादा अच्छे से जानती हैं, हम एक पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा अगर डर खौफ पैदा करना है ऐसे लोगों के दिलों में? बताइए जरा। देखिए, अभी आपने कहा कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है मुनीश जी, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था तब भी वक्त आया था। जी। और अभी जितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा देश, हर जाति धर्म वर्ग का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब निर्भया के लिए खड़े हुए थे। मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बहुत लड़ाई लड़ी हमने, मुखर्जी नगर जहाँ रहती, जहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए। जी। लेकिन तब वक्त आया था, और आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सरकार तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। कांग्रेस ने एक निर्भया फंड नाम से बनाया जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता अभी भी। नहीं, तो मैं आपको उसी लगता उसी नहीं है पर। कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा? एक फंड बनाने से कुछ नहीं होगा, तमाम पार्टियों को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमें अब एक बनाना है। क्या हो सकता है, कानून कैसे बदला जा सकता है, आप थोड़ा उसी बताइए। उसी उसी पर हम डिटेल में इस ये बात करना चाहते हैं कि जब निर्भया केस हुआ तो बर्मा कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, और उसको बेस बना करके हमने सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट करे। सीआरपीसी दोनों एक्ट में हमने अमेंडमेंट करे। पोक्सो एक्ट में, जुवेनाइल एक्ट जो है 2016 में हमने अमेंडमेंट किए। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? तो कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड, ना तो प्रोसीडिंग है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना ट्रायल है, ना अपील है, ना एसएलपी है, ना रिव्यू है, ना मर्सी है। हम्म। ये अगर डेथ पेनल्टी की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि 7 साल 3 महीने लग गए। वो क्यों लगे? अगर इसके हम डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करेंगे तो ये ट्रायल कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था हमारा 9 महीने में। जी। हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था 3 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 17 महीने तक एसएलपी पेंडिंग थी। हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव करे वहां पर अपना मैटर लिस्ट कराने के लिए। लेकिन क्या है कि जो पहले फाइलिंग हुई पहले लिस्ट होगी, बाद में जो फाइलिंग हुई बाद में लिस्ट होगी। तो जो मैटर ऑलरेडी पहले से पेंडिंग थे 3 4 साल पहले से, तो पहले उनकी हेयरिंग होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग थोड़ा डिफरेंट है, जल्दी हियरिंग होने लगी है और फास्ट ट्रैक भी हो रही है। कल डिजिटल टॉक में विकास जी हमारे साथ निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ये उनको गैंग रेप लगता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया इसको, और कहा कि इसमें फांसी होती है। क्या लगता है विकास जी आपको? देखिए, मैं
मेरे कुछ के बाद से बताए, फांसी कोई पनिशमेंट नहीं है, फांसी कोई डिटेरेंट इफेक्ट नहीं होता है, और ये फांसी एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। हम्म। हम अभी तो बहुत जोर से आवाज उठाता है कॉलोनियल रूल के बाहर जाएंगे, उसमें फांसी लाना ठीक नहीं है। हम्म। लेकिन जो भी मुनासिब समझी अदालत ने, सबसे हम्म। कड़ा सजा देना चाहिए। ये कड़ा सजा होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल हिज डेथ। तो विकास ये जी, सबसे कड़ा सजा। विकास जी, आपको नहीं लगता कि अपराधियों के दिल में जब तक खौफ नहीं पैदा होगा, जैसे ये अपराधी है, इसने अगर कोलकाता में कुछ किया है तो इसको हुगली ब्रिज पर ऐसा कानून बना देना चाहिए कि हुगली ब्रिज पर इसको टांगा जाए, ताकि जो बाकी अपराधी बाकी सनकी समाज में हैं, महिलाओं के प्रति ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचे कि भैया हमें तो टांग दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, कानून में बदलाव की जरूरत है? देखिए, सिविलाइज सोसाइटी है। हम्म। आप जो बता रहे हैं वो तो मिड सेंचुरी का सवाल है। हम्म। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पनिश मतलब। पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट होता है एक आदमी को सुधारने के लिए। ये जी। गलती किया, बहुत बहुत गहरा गलती किया, बहुत खराब काम किया, फिर भी पनिशमेंट होना चाहिए, जिसमें इंटायर सोसाइटी, उनका पास ये सबूत है, देखो अगर तुम ऐसा काम करो तो तुमको बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा, वहां पर तुमको काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल से उनका रिगरस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। इसी से हम्म। जितना पैसा मिलेगा, ये पैसा ये विक्टिम फैमिली को देना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि मेरा परिश्रम से विक्टिम फैमिली को मुझे पालना पड़ता है। ये होगा अच्छा पनिशमेंट, ये पूरा जिंदगी भर इनको करना पड़ेगा। मौत कोई पनिशमेंट नहीं है। इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेथ पेनल्टी इज एब्सोल्युटली should be rejected. It should be thrown out from the statute book. अच्छा, कल आपने कहा कि राज्य में जो रेप है उसके रेट फिक्स किए गए, रेप विक्टिम के रेट है फिक्स है। ये इस पे थोड़ा ये विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों मेरा को। बंगाल का चीफ मिनिस्टर का ये बात हुआ था। उन्होंने ऐसे सवाल कर रहे थे, जब भी कोई रेप होता है बंगाल का चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच जाता है, पैसा ले लो चुप कर जाओ, पैसा ला लो मुख बंद करो, ये उनका तरीका था। उन्होंने ही बताया था, ठीक है, हम जो जो बच्चा रेप होता है, अगर 16 वर्ष का बच्ची रेप होता है इसके लिए इतना कंपेंसेशन, 20 बरस की तो अलग कंपेंसेशन। हम्म। ये जो सोच बंगाल में बंगाल का चीफ मिनिस्टर लाए थे, ये अनसिविलाइज था। इसका खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसका खिलाफ पॉलिटिकली लड़ रहे हैं, सोशली लड़ रहे हैं कि हम्म। रेप इज एन अनसिविलाइज्ड एक्ट। रेप मीन्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर इस नजर से आप देखें तो आप सुधर सकते हैं। पनिशमेंट का ये लक्ष्य होता है डिटरेंट इफेक्ट, ऐसा पनिशमेंट पिछले भी आदमी सोचेंगे भाई ये करने से पहले हम सोचो क्या करेंगे। लेकिन हमारा ह्यूमन सोसाइटी में तो डिटरेंट इफेक्ट अभी तक नहीं आया। अब कितना मर्डर में, अब कितना डेथ पेनल्टी दिया है सोचिए। इस स्वाधीन स्वाधीन भारतवर्ष में कितना डेथ पेनल्टी हुआ, कोई कुछ काम कमी हुई है भाई? नहीं। देयरफॉर डेथ पेनल्टी हैज नो डिटरेंट इफेक्ट्स, माय पर्सनल ओपिनियन, बट इस पर बहस भी हो सकता है।